हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम टेक्नोमेट्री CBSE NCERT में न्यू सिलेबस 2020-24 में क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इन क्वेश्चन के अंदर ट्रू या फॉल्स बताना है, लेकिन जस्टिफाई करके आंसर को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू, मान लीजिए ए को हम ले लेते हैं 60 डिग्री और बी को हम ले लेते हैं 30 डिग्री। तो हमारा इसको जब प्रूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए LHS और RHS में साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए की जगह पे हम लिख देते हैं 60, बी की जगह पे 30 इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब इसके अंदर साइन को ऐड कर लेते हैं, साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब आप देखिए सबकी वैल्यू क्या होती है। अब देखिए साइन 90 डिग्री होता है 1, साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2, साइन 30 डिग्री 1/2। साइन 90 की जगह पे मैंने लिख दिया 1 इक्वल टू साइन 60 डिग्री की जगह पे हो जाता है स्क्वायर रूट 3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की जगह पे 1/2। इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 1 इक्वल टू, ये हमारा LCM 2 हो गया। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर की वैल्यू ऐसी ही आ जाती है, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। आप क्या देखते हो कि ये हमारा अनइक्वल है, इधर 1 है तो इधर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1/2 यानी 1 नहीं है, तो दोनों अनइक्वल हो गया, इसलिए हमारा क्या हो गया फॉल्स। सेकेंड पार्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यानी इसमें कह रहा है थीटा अगर इंक्रीज होता है, थीटा अगर इंक्रीज होता है तो इसके साथ साथ साइन थीटा भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो क्या ये सही है, आप देख लेते हो। पहले हम लिख लेते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हमारा हो जाता है साइन की वैल्यू 0 डिग्री में क्या होता है 0, 30 डिग्री में आता है 1/2 और 45 में आता है 1/√2, 60 में आता है स्क्वायर रूट 3/2, इसमें आता है 1। आप इसमें क्या देखते हो कि 0 से लेकर के 1 तक देखो ये इंक्रीज होता जा रहा है। थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है 0 से 1 तक। तो क्या हो गया 0 से 1/2, 1 स्क्वायर रूट 3/2 बढ़ती चली जा रही है, इंक्रीज हो रही है। जब इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। अब थर्ड पार्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। इसी टाइप से अगर थीटा इंक्रीज होता है तो कॉस थीटा भी इंक्रीज होता चला जाएगा। ऐसे ही हम ले लेते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री और ये हो गया हमारा कॉस में कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसे बढ़ेगी अगर थीटा इंक्रीज होगा, तो सबसे पहले 0 डिग्री की वैल्यू हो जाती है कॉस थीटा में 1 और इसमें हो जाता है स्क्वायर रूट 3/2 और इसमें 1/√2, इसमें 1/2 और ये 0 हो जाता है। तो आप क्या देखते हो 1 से 0 डिक्रीज हो रहा है, बड़े से छोटे में जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी ये क्या हो रहा है इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये हो जाता है फॉल्स, ये हमारा बन जाता है फॉल्स। अब आप देखिए फोर्थ पार्ट है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर आल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं अगर थीटा की वैल्यू सभी वो हो। तो क्या होता है, जैसे मान लो हम ले लेते हैं साइन 60 डिग्री इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाती है स्क्वायर रूट 3/2 इक्वल टू कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। आप क्या देखते हो दोनों इक्वल हैं, नहीं इक्वल हैं, यानी अनइक्वल हैं। तो हमारा ये क्या बन जाता है फॉल्स, राइट। फिफ्थ पार्ट है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, कि कॉट ए डिफाइंड नहीं हो सकता है अगर ए इक्वल टू 0 लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, कॉट ए की जगह पे लिख देंगे 0 डिग्री, तो कॉट 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1। अगर 1 के नीचे हम
0 लिख देते हैं तो क्या होता है, 0 से डिफाइंड नो, यानी ये हो जाता है नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड तो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, यानी कॉट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए के लिए तो क्या हो जाता है, ट्रू, क्योंकि नॉट डिफाइंड तो है ये, नॉट डिफाइंड डिफाइंड नहीं हो सकता है। यही हमारा करना था।